हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और इस बार बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे वीडियो अपलोड किए हुए, पर मैंने सोचा कि चलो एक ऐसा टॉपिक आज डालते हैं जिसमें कई बच्चों को डर लगता है, और कई बच्चों का ऐसा भी कहना है कि सर इस टॉपिक को एक बार आप कवर करा दो ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो इसको हम 2 या 3 पार्ट्स में करेंगे बच्चों, और टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में बच्चों को टॉर्क निकालना भी आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वो याद कर लेते हैं, और बेसिक सारी चीज़ें उनको आ जाती है। थोड़ा सा ये है कि प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में अगर हम बात करें, ये होता क्या है, किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया हुआ, ये समझना पड़ेगा। इसको समझने के बाद फिर ये देखना पड़ेगा कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन का मतलब कि इसका कंजर्वेशन कैसे यूज़ में आता है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस हम लेंगे, सिंपल लेवल के भी, मीडियम लेवल के भी, और बहुत अच्छे वाले लेवल के भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ में आता है। जैसे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में यूज़ में आ जाएगा, हम पाएंगे कि ग्रेविटेशन चैप्टर में यूज़ में आ जाएगा। तो अलग अलग जगह पर ये काम में आता है। और इसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बिल्कुल ढंग से एक एक बात को सुने, कि टीचर क्या बता रहा है, एक एक बात सुने, ढंग से उसको नोट करते जाएं, और बिल्कुल सुकून से पढ़ें, आराम से। इसमें जितनी जल्दीबाजी करेंगे उतना ही चैप्टर, उतना ही टॉपिक वीक हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं 2 टुकड़ों में पढ़ाऊँगा इसको। पहले हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम को किस तरह डिफाइन किया हुआ है, किसी पॉइंट के अबाउट कैसे लिखते हैं, किसी एक्सिस के अबाउट कैसे लिखते हैं, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, वो सारी बातें इसके अंदर आएगी। एक बार हम ये सीख जाते हैं कि एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखा जाता है, फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशन, मतलब इसका कंजर्वेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, उसके आप हेडिंग लिख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट अबाउट ए रेफरेंस पॉइंट। ये टॉपिक है इसके अंदर कि किसी पॉइंट मास की बात चल रही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात चल रही है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट। क्या होता है, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं आता आपको, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सपोज ये एक रेफरेंस पॉइंट O, ठीक है, एक पॉइंट मास है m, किसी इंस्टेंट पर सपोज उसका वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है v वेक्टर। थोड़ा सा स्टार्टिंग में एंगुलर मोमेंटम ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिकल टाइप का दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे इसकी फीलिंग आना स्टार्ट होगी। इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस इंस्टेंट पर उस पॉइंट मास का जो पोजीशन वेक्टर है, उसकी पोजीशन को बताने वाला वेक्टर, वो है मान लो r वेक्टर, ठीक है। इस पोजीशन वेक्टर और इस वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल सपोज थीटा है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम, इसको L से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। किस तरह से डिफाइन किया हुआ है बच्चों, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। फिर बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैथमेटिकल दिखाई देगा, पर धीरे धीरे अपने आप अच्छा लगेगा। ये तो ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, p वेक्टर का मीनिंग भी हम जानते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं p को, या सिंपली मोमेंटम बोल देते हैं। बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी वैक्टर, ठीक है। यहाँ पर आते हैं वापस। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट O, इसको ओपन कर रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, वो ए बी साइन थीटा फॉर्मूले से आर पी साइन थीटा। p को मैं लिख दूंगा, p का मैग्नीट्यूड m इंटू वी का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, देखो। उसके बाद इसी एंगुलर मोमेंटम L नॉट इक्वल्स टू, उस तरह से लिख रहा हूं, देखना, एम वी एक साथ लिखा मैंने, और जो r साइन थीटा है, r साइन थीटा, उसको अलग से लिख रहा हूं। सेम लिखा हुआ है, लिखने का तरीका बस ब्रैकेट लगा दिया वहां पर। अब डायग्राम में देखते हैं बच्चों, r साइन थीटा क्या है, उसको समझना, ढंग से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं इस वेलोसिटी वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूं और इस रेफरेंस पॉइंट से उस वेलोसिटी वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये एंगल थीटा होगा तो उसके सामने वाला एंगल थीटा होगा। ये वाली लेंथ है स्मॉल r, इस वाले ट्राइंगल में उस r का थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट तो r cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, r sin थीटा। इस r sin थीटा को एक नया सिंबल दे रहा हूं मैं, r परपेंडिकुलर, मीनिंग बता दूंगा। तो r sin थीटा को क्या लिख देंगे, r परपेंडिकुलर। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, mv इंटू r परपेंडिकुलर।
एक रामबाण लाइन यहाँ पर ये है कि जब भी किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा तो हम उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म में नहीं है ये वाला फॉर्मूला, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, इधर देखना, उसका मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास, v मतलब उसकी स्पीड, और r परपेंडिकुलर क्या है वो मैं यहाँ रिपीट करता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, उस रेफरेंस पॉइंट से वेलोसिटी वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो जो परपेंडिकुलर की लेंथ है उसी का नाम क्या रखा गया, r परपेंडिकुलर। ये तो बात हो गई एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, और डायरेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन निकालना आएगा तब जाकर काम चल पाएगा। देखना कैसे, इसी डायग्राम को देखो, वेक्टर फॉर्म देखना एंगुलर मोमेंटम का, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर की डायरेक्शन में ये एल वेक्टर होगा। अब डायग्राम देखो, आर वेक्टर है बच्चों ये वाला वेक्टर, पी वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में, क्योंकि पी वेक्टर क्या होता है, एम वी वेक्टर, तो पी वेक्टर एक तरह से वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में हो गया। अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से देखते हैं, तो ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, तो ए क्रॉस बी किधर आएगा बच्चों, अंदर की तरफ, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ की डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ दिस किधर की तरफ होगी, इनवर्ड्स, इस सिंबल का मतलब अंदर की तरफ। थोड़ी अजीब सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन फील नहीं होगी, ऐसा नहीं सोचना है कि सर पार्टिकल तो उधर जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ क्यों है, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया या टॉर्क हो गया या ओमेगा हो गया, इनकी डायरेक्शन थोड़ी अजीब सी होती है, और इसी तरह से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देंगे, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट डायरेक्शन आ गई एंगुलर मोमेंटम के अंदर की तरफ, लेकिन जब भी हम आगे चलकर एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का, तो उसमें डायरेक्शन उसकी इस तरह से लिखना बंद करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो ढंग से सुनना, काम आएगा वो। अलग से डायग्राम बना के दिखाता हूँ, यहाँ देखना, ये वो रेफरेंस पॉइंट ओ, ये वो पॉइंट मास m जिसका वेलोसिटी वेक्टर v इधर की तरफ, ठीक है। अब ऐसा सोचो कि एक ऑब्जर्वर पॉइंट ओ पर बैठा हुआ है और एक पार्टिकल पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाओ इसके चारों तरफ। बताओ पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर अगर मान लो वो पार्टिकल इस सर्कल पर रोटेट हो रहा होता तो वो पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ आए। आप खुद सोचो, पार्टिकल ऐसे रोटेट होगा, असली में वो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, ये एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बस। पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर वो है जिस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट डायरेक्शन देखनी है वहां एक सर्कल बना लो ऐसे, ठीक है। फिर ये सोचो कि वो पार्टिकल अगर इस सर्कल पर घूम रहा होता तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, जिससे कि यहां पर वेलोसिटी वेक्टर उधर आए। तो क्या जवाब है कि इस पॉइंट पर बैठकर उसको देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज रोटेट होता हुआ दिखाई देगा, क्लॉकवाइज, तभी तो वेलोसिटी वेक्टर उधर आ रहा है। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज जो है ना, इसको मैंने नाम दिया सेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। सेंस, एक सेंस नाम की चीज बना दी कि एंगुलर मोमेंटम का सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज। अब सेंस अगर मुझे पता चल जाता है तो डायरेक्शन देखना बहुत इजी है। जिस सेंस में एंगुलर मोमेंटम है उस सेंस में राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएंगे ऐसे, इस तरह से, तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की एग्जैक्ट डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन वाली बात आपको एक दो डायग्राम बना के और समझाता हूं, क्योंकि जब तक डायरेक्शन पकड़ में नहीं आएगी ना तब तक फायदा नहीं है इसको पढ़ने का। देखना बच्चों, डायरेक्शन वाली बात समझते हैं। सपोज ये रेफरेंस पॉइंट, आप खुद बताना इस बार, और पार्टिकल यहां पर है, उसका वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है किसी इंस्टेंट पर, वो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है इसके अबाउट, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर इधर है। अब सोच के बताओ एक बार कि इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं तो बताओ पार्टिकल का मोशन आपको इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है या क्लॉकवाइज, साफ दिख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। इसका मतलब ये एंगुलर मोमेंटम का सेंस हो गया, सेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। समझ रहे हो बात को? और सेंस पता चल गया तो डायरेक्शन तक पहुंचना बहुत ईजी है। क्या करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को जो सेंस आया ना, जैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे घुमा लो। थंब की डायरेक्शन देखो किधर की तरफ है बच्चों, आउटवर्ड्स। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन वो होगी बाहर की तरफ। आउटवर्ड डायरेक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, एक गोला लगा के बीच में डॉट लगा देते हैं, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई किसी पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट कैसे लिखते हैं। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड, बहुत इजी। सपोज ये बोर्ड वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन माना मैंने, एक्स वाई प्लेन, एक पार्टिकल पॉइंट मास है m मास का पार्टिकल, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं,
जिसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है स्मॉल डी, वो पार्टिकल इस लाइन के अलोंग किसी इंस्टेंट पर v स्पीड से इस वाले पॉइंट से पास होता है। ओरिजिन को O से डिनोट कर देता हूँ, और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने की बात है। यू हैव टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट मास अबाउट ओरिजिन एट गिवन इंस्टेंट। हमको इस पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम इस ओरिजिन के अबाउट लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख लें, फिर उसके बाद आकर देखें यहाँ पर। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अभी अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, याद दिलाता हूँ, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। वैल्यू पुट करते हैं, एम मतलब उस पॉइंट मास का मास जो कि गिवन है एम, वी मतलब उसकी स्पीड वी, और आर परपेंडिकुलर क्या था? आर परपेंडिकुलर ढंग से सुनना, जिस भी इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम पूछा है हमसे, उस इंस्टेंट पर पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर वाली लाइन को, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो। ये कर दिया एक्सटेंड दोनों तरफ। फिर जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है, वहां से इस वेलोसिटी वेक्टर वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी, जो कि यहां पर कितनी, स्मॉल डी, वही हमारा क्या हो जाएगा? आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इस इंस्टेंट पे कितना है? एम वी डी। अच्छा डायरेक्शन बताओ एक बार, डायरेक्शन भी छोड़ो, सेंस बताओ। इस पॉइंट के अबाउट ये वेलोसिटी वेक्टर, तो इस पॉइंट के अबाउट एक सर्कल बना लो ऐसे। अब ये सोचो कि पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा होगा तो इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होता हुआ दिखाई देगा या एंटी क्लॉकवाइज? ये वेलोसिटी का एरो ही बता देगा आपको। इस एरो को ऐसे बढ़ा के देखो। अब यहां पर बैठकर पार्टिकल का सर्कुलर मोशन फील करो, कैसा आएगा बच्चों? वो क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसका सेंस एंगुलर मोमेंटम का कैसा है? क्लॉकवाइज। एग्जैक्ट डायरेक्शन की बात करें, राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज सेंस में घुमाओ। थंब की जो डायरेक्शन होगी, मतलब ऐसे बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ, वो डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसी पर बेस्ड, और बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं अभी, ताकि उन बच्चों को भी समझ में आए जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होंगे या जिनको इससे डर लगता होगा। सपोज बोर्ड के प्लेन को फिर से मैंने एक्स वाई प्लेन माना, ठीक है। एक पार्टिकल y इक्वल्स टू 3x-4 इस लाइन के अलोंग मूव करते हुए जा रहा है। पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल की स्पीड v0 है, मूविंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं ऐसे, मूविंग अलोंग गिवन लाइन, इस लाइन के अलोंग मूव करता है। तो हमको बताना है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल अबाउट ओरिजिन एट एनी इंस्टेंट। हमको उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बताना है ओरिजिन के अबाउट। तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करते हुए और फिर आकर सॉल्यूशन देखना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब लाइन ऐसे होगी, y इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब ओरिजिन से नीचे की तरफ कट करते हुए जाएगी। तो वो लाइन कुछ इस तरह से है, जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल जा रहा है मूव करते हुए। मुझे पता नहीं पार्टिकल कहाँ पर है, मैंने ऐसे मान लिया यहाँ पर, हो सकता है उधर जा रहा हो सकता है इधर की तरफ आ रहा हो, मैग्नीट्यूड बताना है हमको तो मान लेते हैं। अब देखना ओरिजिन के अबाउट बताना था, ओरिजिन को मार्क कर लो। एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं ओरिजिन के अबाउट, पार्टिकल का मास फॉर्मूला वही लगा रहा हूँ, एम वी आर परपेंडिकुलर इनटू पार्टिकल की स्पीड वी नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आर परपेंडिकुलर। क्या था सुनना, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है, वहां से पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर वाली लाइन, मतलब यही स्ट्रेट लाइन, इसी के अलोंग तो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है, उस रेफरेंस पॉइंट से वेलोसिटी वेक्टर वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और ये जो डिस्टेंस है यही क्या हो जाएगी? आर परपेंडिकुलर। क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो आप बेसिक ज्योमेट्री यूज में लेते हुए? कैसे निकालेंगे देखना। इस लाइन की स्लोप के लिए मैं थीटा ऐसे मान लेता हूं ताकि स्लोप टेन थीटा हो जाए, और स्लोप यहां से नजर आ रही कितनी है? 3। इट मीन्स टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3/1। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है। अब देखना y इंटरसेप्ट था -4, इसका मतलब लेंथ की बात करें तो ये लेंथ 4 है। ये तो बेसिक ज्योमेट्री समझा रहा हूं आपको, है ना। ये लेंथ 4 आ गई, ये थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये वाला 90, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। इस वाले ट्राइंगल में, इसमें ये वाली लेंथ मुझे पता करनी है, ये वाली लेंथ मुझे पता है, और अगर मैं इस एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? यहां लिख लेते हैं cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? r परपेंडिकुलर बाय 4। सही है, r परपेंडिकुलर निकालना है तो cos थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा अगर 3/1 है, 3/1,
तो ये वाला कितना हो जाएगा √10। तो बच्चों कॉस थीटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/√10। यहाँ से आर परपेंडिकुलर आ जाएगा 4/√10, तो आर परपेंडिकुलर आ गया 4/√10। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन वापस से आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली समझाने वाली बात यही है कि अगर फॉर्मूला पता है, उसका मीनिंग पता है, उसमें हर एक टर्म का मीनिंग क्लियर है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और एक प्रोजेक्टाइल टाइप का भी क्वेश्चन लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इस पर बेस्ड। सपोज ये ग्राउंड से हम एक पार्टिकल जिसका मास है उसको प्रोजेक्ट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी u0 हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए t = 0 पर। ये हमको पता है कि वो इस तरह के पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मैं पॉइंट O नाम दे देता हूँ। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट एनी टाइम t। हमको क्या करना है, किसी भी जनरल टाइम t पर इस पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम लिखना है। किसके अबाउट, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ग्राउंड पर एक पॉइंट मार्क करा है मैंने O, उसके अबाउट। देखना कैसे लिखेंगे। किसी इंस्टेंट पर, मुझे नहीं पता कि पार्टिकल कहाँ पर है, मान लेता हूँ कि पार्टिकल यहाँ पर था किसी टाइम t पर। ठीक है, इस इंस्टेंट पर जो भी उसकी वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी भी। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेंगे इस टाइप से। देखो इनिशियल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट करके रख लेते हैं, u0 cos थीटा, ये वाला u0 sin थीटा। हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एज इट इज बना रहता है, वो तो u0 cos थीटा होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मैं यहां से यहां तक वर्टिकल डायरेक्शन है, फर्स्ट इक्वेशन लिख के पता कर सकता हूं। तो ये कितना आ जाएगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी माइनस gt, इतना हो जाएगा। g के कारण वो लगातार कम हो रहा है। अब सुनना बात, इस रेफरेंस पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है ना इस इंस्टेंट पर। मेरे दिमाग में वही फॉर्मूला चल रहा है mvr परपेंडिकुलर, लेकिन समझदारी किसमें है कि हम पार्टिकल की नेट वेलोसिटी को एक बार भूल जाएं, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ऐसा सोचो कि m मास का पार्टिकल है जिसके पास सिर्फ यही वेलोसिटी है, इसको भी दिमाग से निकालो थोड़ी देर के लिए। एक पार्टिकल है m मास का जिसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, कितनी है u0 cos थीटा, और मुझे उस इंस्टेंट पर उसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है इस रेफरेंस पॉइंट O के अबाउट। लिखते हैं पार्टिकल का मास m इंटू उसकी वेलोसिटी u0 cos थीटा इंटू r परपेंडिकुलर। इस इंस्टेंट पर ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इस लाइन को आगे पीछे बढ़ा दो। वेलोसिटी वाली लाइन यही वाली है, इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं। बढ़ा दिया आगे पीछे। जिस पॉइंट के अबाउट लिखना है वहां से इस वेलोसिटी वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये कर दिया ड्रॉ। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे मल्टीप्लाई करना है। ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इस पार्टिकल का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, वो तो इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकता हूं। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इतना तो आपको आता है यार, इंटू t ut माइनस हाफ GT²। ठीक है, ये मैंने भी वेलोसिटी के सिर्फ इस वाले कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट O के अबाउट क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम। अब हाथों हाथ इस वाले एंगुलर मोमेंटम का सेंस देखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से डायग्राम बना के देख लो। ये रेफरेंस पॉइंट O, ये वाला पॉइंट वहां बना दिया। वेलोसिटी वेक्टर यहां कहीं ऊपर है इधर की तरफ, ये वेलोसिटी वेक्टर, एक कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट के अबाउट यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठाते हैं, इस वेलोसिटी वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक सर्कल बनाते हैं। कैसा सेंस बन रहा है, सर्कुलर क्लॉकवाइज टाइप का, तो इसका मतलब इसका सेंस कैसा आ गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब वेलोसिटी का जो दूसरा कंपोनेंट है उसको देखो, इस बार इसको भूल जाओ। ऐसा सोचो कि m मास का पार्टिकल, वेलोसिटी इधर की तरफ है, उसके करस्पॉन्डिंग लिखते हैं यहीं पर m इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी वो वाली ब्रैकेट में u0 sin थीटा माइनस gt, ये मैंने m भी लिखा है अभी, इंटू r परपेंडिकुलर। वेलोसिटी की ये वाले कंपोनेंट की बात चल रही है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग एक लाइन बना देते हैं, ये वाली लाइन, इस वाली वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग। और जिस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट लिखना है वहां से इस वेलोसिटी वेक्टर वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर, ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, t टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, बहुत इजी है वो तो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है इनटू टाइम t। इसका भी सेंस देखो अलग से। ये पॉइंट O, इस वाली वेलोसिटी को यहां बना रहा हूं अलग से, ये वाली वेलोसिटी v' नाम रख लेते हैं इसका, इस वाले कंपोनेंट का नाम। अब यहां बैठकर पार्टिकल इधर जा रहा है, इस लाइन को ऐसे बढ़ा दो, ये वेलोसिटी है उधर की तरफ, और एक सर्कल बनाओ।
इस पॉइंट के अबाउट कैसा घूमता हुआ नजर आएगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाले एंगुलर मोमेंटम का सेंस एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब आप क्या लॉजिक से बता सकते हो कि ये तो कंफर्म है कि इनका डिफरेंस आंसर आएगा, क्योंकि दोनों का सेंस अपोजिट टाइप का है। पर इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सिर्फ एक्चुअल डायग्राम को देख के हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? देखना, ये जो एक्चुअल डायग्राम था उसमें किसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी वेक्टर मैंने ड्रॉ किया था, अगर आप वापस से ड्रॉ करके देखो, यहां से हमने प्रोजेक्ट किया है, इस तरह के पाथ पे जा रहा है, किसी इंस्टेंट पर यहां पर था, और ये उसका नेट वेलोसिटी वेक्टर था। देखना, सेंस की बात कर रहा हूं कि जो नेट आएगा इनमें से वो किस टाइप के सेंस वाला आएगा। वेलोसिटी वेक्टर वाली लाइन को एक्सटेंड किया, ये रेफरेंस पॉइंट O था, इस वेलोसिटी वेक्टर पर एरो पूरी लाइन पर बना लिया करो, और यहां पर सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाओ इस टाइप से। उस पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर को देखो, आप यहां पर आकर बैठ जाओ, कैसा घूमता हुआ दिखाई देगा पार्टिकल? क्लॉकवाइज। इसका मतलब जो नेट एंगुलर मोमेंटम आएगा वो कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वाला नेट आना है तो कंफर्म है ये वाला जो है इसकी वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज वाले से बड़ी रहेगी। तो हम फाइनली आंसर क्या लिखेंगे? बड़ी वैल्यू ये वाला था, छोटी वैल्यू ये वाला है, तो बड़ी में से छोटे को माइनस कर देंगे। चलेगा? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? सिर्फ एक ही बात सीखी। अभी मैं क्लियर कर दूं एक बात और, बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर ढंग से पढ़ना है तो आराम से एक एक चीज़ को समझो। अभी तक हमने सिर्फ एक ही बात पढ़ी है कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट मैग्नीट्यूड तो होता है MVR परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन पता करने से अच्छा है कि आप सेंस पहचानना सीख जाओ, जो कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया है।